हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरा एसबीआई का पेपर था, थर्ड शिफ्ट था पेपर मेरा। एग्ज़ाम मेरा ठीक ही गया है, उतना अच्छा भी नहीं कहूँगी मैं। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला, फिर मैथ्स और फिर इंग्लिश। तो सबसे पहले रीजनिंग में मतलब मैं एकदम रेडी थी कि सबसे पहले रीजनिंग खुलता है तो थोड़ा सा बहुत मतलब पैनिक हो जाता है कि इंग्लिश होता है तो चलो ठीक है आराम से करते हैं तो उतना ये नहीं रहता है। तो सबसे पहले मेरा रीजनिंग हुआ। रीजनिंग में सबसे पहला मेरा हाँ एक सेंटेंस में ऑड में वो नंबर दिए हुए थे जिसमें ऑड में हमें आई थिंक 1 ऐड करना था और इवन में नहीं, ऑड में 1 माइनस करना था और इवन में 2 प्लस करना था। और कौन सा नंबर रिपीटेड थे, इसका 4 और 8 या फिर 6 समथिंग कुछ आया है। आप लोगों का क्या आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर अनसर्टेन के पजल थे, अनसर्टेन में 26 लोग मेरा आया है। आप लोगों का कितना आया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके बाद ये तो हो गया, पजल काफ़ी इजी थे। रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट पूरा किया है। उसके बाद और एक और पजल थे, फ्लोर वाला पजल था। काफ़ी पजल बहुत इजी लेवल के थे और रीजनिंग में एकदम इजी कहूँगी। मेरा तो बहुत जल्दी हो गया था, 2-2.5 मिनट बचे हुए थे, मैं चेक कर रही थी। फिर रीजनिंग में ही जो सेंटेंस एक पूरा दिया रहता है, एक लाइन दिया रहता है जिसमें सिंबल, वर्ड, ABCD 1 2 सब दिया रहता है, उसके क्वेश्चंस थे। तो ये थोड़े से थे, थोड़ा सा मतलब उसमें रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसे मैंने थोड़ा आराम आराम से किया। 2 सिलॉक्स थे, एक में मैंने इधर और मारा है, पता नहीं वो मुझे डाउट लग रहा है। तो आप लोगों का ने क्या किया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा कुछ डाउट है क्या। और रीजनिंग में इसके अलावा और क्या पजल थे, हाँ और 7% सर्कुलर वाला पजल था, बहुत इजी लेवल का, फिर कहूँगी पजल बहुत इजी लेवल का था। 3 इनक्वालिटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये रीजनिंग का हो गया। तो टोटल मैंने 35 अटेम्प्ट किया। फिर मैथ्स का सेक्शन खुला। मैथ्स में मैं थोड़ा और कर सकती थी, मुझे लगा मेरा थोड़ा सा लास्ट में मैं थोड़ा गड़बड़ कर दी। सबसे पहले 10 सिंप्लीफिकेशन इजी लेवल के थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, मगर हाँ बहुत डुएबल चीज़ थे। DI इजी थे मगर कैलकुलेटिव था। मैथ्स का पेपर मैं इजी नहीं बोलूँगी, इजी टू मॉडरेट है। थोड़ा सा DI कैलकुलेटिव दिया था क्योंकि नंबर्स को कई करना था, और DI के 2 क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे, तो उसको मतलब विद इन टाइम में करना, माथा जब तक शांत नहीं रहेगा ना तो वो बहुत मुश्किल था, तो मैंने वो दोनों किया। मैथ्स में वैसे मेरे 26 अटेम्प्ट हुए हैं, आप लोगों का कितना हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद मैथ्स में और क्या थे हाँ मैथ्स में एक कैसलेट था लास्ट में, मैंने 4 मिनट आई थिंक समथिंग मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि कैसलेट कर लो। कैसलेट मेरा पूरा बन गया, इसमें एक ही आंसर मैं कर पाई, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था तो मैं आगे का आंसर नहीं की, एक मिसलेनियस की। मिसलेनियस कम थे मगर हाँ अच्छे लेवल के मिसलेनियस थे। तो मैथ्स में मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा अटेम्प्ट कम हो गया है। उसके बाद इंग्लिश था, एज़ यूजुअल इंग्लिश मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है। पता नहीं इस साल मुझे मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि इंग्लिश मेरा एकदम भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 24 ही हुआ है। और इंग्लिश में सबसे पहले मेरा एरर खुला था, 7 या 8 एरर के क्वेश्चन हो गया, मतलब इजी लेवल के थे, 1 या 2 थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे। तो मैंने 2 इसमें डाउट लग रहा था, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने नहीं किया। एक वो वाला था जिसमें पुलिसमैन करके समथिंग था, उसमें मुझे नो एरर लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया कि मुझे डाउट था पता नहीं कहीं, सो मैंने छोड़ दिया, वो नहीं किया मैंने। एक बाकी इजी लेवल के थे, मंथ के आगे एट लगाया हुआ था, कहीं पे हैव एट गया हुआ था, टू के बाद ED लगाया हुआ था सेंटेंस था, तो ये इजी लेवल के एरर थे, तो ये सब इजीली मतलब डुएबल थे। और इंग्लिश में इसके बाद फिलर्स के क्वेश्चंस थे, अच्छे ठीक थे। सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, वो भी ठीक थे, इसी लेवल के थे। और सबसे इजी था रीजनिंग में कि एक सेंटेंस में 3 वर्ड थी, उसको अरेंज करने का जो रहता है वो ठीक इजी लेवल के थे। तो आप लोगों का इंग्लिश में कैसा गया पेपर बताइएगा। और उसके बाद इंग्लिश में और क्या था, पैसेज मैं कहूँगी पैसेज मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगा इंग्लिश में। तो आप लोगों का वो पैसेज कैसा लगा। पैसेज अंडरस्टैंड करने में ठीक था, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी घुमाए हुए थे। मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस आई थिंक पैसेज से किया है, और पैसेज में साइनो एंटो में एक एक्वायर करके था, उसमें मुझे डाउट हो रहा था तो मैंने वो नहीं किया। और एक कैरी फॉरवर्ड समथिंग करके कुछ था, उसका मैंने फर्स्ट वाला आंसर मारा, क्या था वो, फर्दर करके समथिंग कुछ था, तो उसका मैंने फर्स्ट वाला मारा है। आप लोगों ने बताइएगा कि आप लोगों ने क्या उसका आंसर किया है, मेरा सही है कि गलत है बताइएगा। और उसके बाद एक सेंटेंस में, पैसेज में ही सेंटेंस मतलब फिलिंग इन द ब्लैंक्स था, वो इजीली समझ में आ रहा था कि मैंने वो मतलब वो जो किया आई थिंक मुझे लगता है मैंने ठीक ही किया है वो। तो इंग्लिश में बहुत हाथ बचा के मैंने अटेम्प्ट लिया है,
कोशिश की है कि एक्यूरेसी बना के रखूँ। मैथ रीजनिंग में तो फिर भी ठीक है, मॉक में ठीक ही ठाक नंबर आ जा रहे थे, तो लेट्स होप कि एग्ज़ाम में भी अच्छा आ जाएगा। बस बाकी एग्ज़ाम होना ना होना तो खैर वो तो कट ऑफ बाद में पता चलेगा। कट ऑफ बहुत लोग पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, स्टेट का कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना किसी के हाथ में नहीं है, कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो बेस्ट यही है कि हम एग्ज़ाम दें, जो होगा तो वो तो होना ही है। तो भाई बेस्ट है कि अभी से मेंस के लिए लग जाना है। और अब पीटी हो नहीं हो, पढ़ना मेंस ही है, और अब मैं मेंस ही करूँगी। और 26 को मेरा IBPS PO का मेंस है। होप्स आप लोगों का भी एग्ज़ाम है, अच्छे से दीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को कैसा गया SBI का कलर का पेपर, अटेम्प्ट कितना रहा, कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिनका एग्ज़ाम है IBPS PO का, बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और कैसा गया पेपर कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा। मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी तो फिर अपना रिव्यू भी शेयर करूँगी। थैंक यू गाइस।